तो देखो, आज की जो बात है, दो महापुरुषों की वैचारिक मतभेद, जिनका मतभेद था, मनभेद नहीं था, उसके बारे में आज जिक्र करेंगे। ये बात है, एक को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, और एक को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है। दोनों महापुरुषों की बात है। ये 1930 की बात है। तो मैं बाबा साहब के बारे में दो लाइनें कहना चाहूँगा। कि सुखिया इस संसार में खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है भाई जो जागे जो रोवे। इस संसार में कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो लोग खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, कमाते हैं और सो जाते हैं, वो सुखी हैं। और जो इस देश के चिंतन, इस देश के दलितों की, गरीबों की, महिलाओं की आवाज़ उठाते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं। और वो दुखी कौन है? बाबा साहब हैं। कि महापुरुषों की तकरार वार्ता, कि महापुरुषों की तकरार वार्ता, वैचारिक मतभेद, गांधी अम्बेडकर दोनों ही दार्शनिक विच्छेद। वर्तमान खुद बता रहे हो कुल के प्रतिच्छेद, वर्तमान खुद बता रहे हो कुल के प्रतिभेद। एक नीम को पेड़ बनो और दूजो मीठो छे सैद। एक नीम को पेड़ बनो और दूजो मीठो सैद। तो 1930 में जब नमक आंदोलन चला, देश में जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सब अपने अपने वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी बातें रख रहे थे। तो लंदन से अंग्रेज़ों ने मुख्य लोगों को अपनी बात रखने के लिए बुलाया। तो 9 करोड़ लोगों, दलित लोगों की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया। महिलाओं की बात रखने के लिए सरोजनी नायडू को बुलाया। और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की तरफ से आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल गया। और कांग्रेस की तरफ से कुछ नेता एवं महात्मा गांधी गए। वहाँ अपना अपना पक्ष रखा गया, सब लोग अपने पक्ष रखे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। और फिर क्या बात होती है? तो इस कथा गीत का सब बोल है, शब्द है कि भीमराव चाल्यो रे लंदन में दलिता का मांग रहे अधिकार। बाबू मारो चाल्यो रे लंदन में दलिता का मांग रहे अधिकार। अरे भीमराव चाल्यो रे लंदन में, भीमराव चाल्यो रे लंदन में, सब करे मांग रहे रे अधिकार। अरे भीमराव चाल्यो रे लंदन में, अरे दलिता का मांग रहे रे अधिकार। अरे मांग रहे हो अधिकार, सब करे मांग रहे रे अधिकार। भीमराव चाल्यो रे लंदन में, अरे बाबू मारो चाल्यो रे लंदन में, सब करे मांग रहे रे अधिकार। नमक यात्रा देख अंग्रेज लंदन सभी बुलायो। कि नमक यात्रा देख अंग्रेज लंदन सभी बुलायो। 1930 के माई निमंत्रण सभी ने भिजवायो। 1930 के माई निमंत्रण सभी ने भिजवायो। अम्बेडकर गयो पूछ स्थिति सारी साफ करायो। अम्बेडकर गयो
सरकार के सामने मोडम को तेज बजायो। अरे अंग्रेज सरकार के सामने मोडम को तेज बजायो। अरे कांग्रेस कर दी रे बहिष्कार, कांग्रेस माड़ी कर दी रे बहिष्कार। बाबू मारो पहुंचो रे लंदन में, भीमराव पहुंच गयो रे लंदन में, सब कर मांग रहो रे अधिकार। बाबू मारो पहुंचो रे लंदन में, दलिता का मांगे वो अधिकार। अरे मांगे वो अधिकार, सब करे मांगे वो अधिकार। भीमराव पहुंच गयो रे लंदन में, सब करे मांग रहो रे अधिकार। के 1931 मायने दूजी बार संदेश, के 1931 मायने दियो दूजी बार संदेश। नेता सारा कांग्रेस का पक्ष कर दियो पेश, कि नेता सारा कांग्रेस का पक्ष कर दियो पेश। अरे नारी तरफ सु सरोजनी नायडू मांगती संदेश, कि नारी तरफ सु सरोजनी नायडू मांगती संदेश। असफल हो गई वार्ता सबके पूछी ठेस, असफल हो गई वार्ता सबके पूछी ठेस। अरे लंदन दे दियो रे फरमान, लंदन माड़ो दे दियो रे फरमान। आणु रे पड़े सिर तीजी बारे, अरे आणु पड़े सिर तीजी बारे। बाबू मारो चालियो रे लंदन में, सब करे मांग रहो रे अधिकार, मांग रहो रे अधिकार। सब करे मांगे वो अधिकार, मांगे वो अधिकार। सबका मांगे वो अधिकार। भीमराव पहुंच गयो रे लंदन में, दलिता का मांगे वो अधिकार। तो 2 बारी सम्मेलन हो गया और 2 बारी में दूसरी बार में वार्ता असफल हो गई। तीसरी बार जब सम्मेलन हुआ तो सब लोग चले गए लंदन में, और लंदन में जाने के बाद में जब मुस्लिमों का जो प्रतिनिधिमंडल था उससे महात्मा गांधी बुला के अलग से और बात करता है, और बात करके कहता है कि तुम्हारी जो भी मांगे हैं मुझे बताओ, मैं आपकी बातों का समर्थन करूंगा। तो उन्होंने अपनी 14 सूत्री मांगे बताई, और 14 सूत्री मांगे बताने के बाद में उन्होंने कहा कि ये सब मांगे आपकी मैं समर्थन करके पास करवा दूंगा, लेकिन बदले में एक शर्त है। तो सर आगा खान ने पूछा कि बदले में शर्त क्या है? तो गांधी ने कहा कि बदले में एक ही शर्त है कि जो भी कल कॉन्फ्रेंस में जो मांगे दलित समाज के लीडर डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखी जाएगी, उन सब मांगों का आपको विरोध करना है। तो आगा खान के नेतृत्व में जितने मुस्लिम थे वो सब ने मना कर दिया कि हम जिस प्रकार हमारे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ अपनी मांगे रखने आए हैं, वैसे ही वो भी अपने अम्बेडकर भी अपने वर्ग की दलितों की बात रखने आए हैं। हम उनकी बातों का विरोध करके हम भविष्य को गर्त में नहीं डाल सकते। और ये बात आके बाबा साहब अम्बेडकर को बता दी, और बताने से उनकी ये बात पोल खुल गई। इसलिए सब लोग दूसरे दिन सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन में सबने अपना अपना पक्ष रखा, और पक्ष रखे और सबकी बातें सुनी गई ध्यानपूर्वक, और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद में और कॉन्फ्रेंस सफल हो गई, और सबसे लिखित में सहमति ले ली गई, और सहमति लेके और सबको भेज दिया कि अब इसका एक अवार्ड पास करेंगे। और उनके आने के बाद में नमक आंदोलन में गांधी जी तो जेल में चले गए, और वहाँ लंदन से एक अवार्ड पास हुआ 1932 को, जो उस अवार्ड को कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है।
और उस अवार्ड में क्या क्या बातें हुई। उस अवार्ड में सबसे बड़ी बात यह हुई कि 2 वोट का अधिकार मिला। अंग्रेजों ने दलितों को 2 वोट का अधिकार दे दिया। 2 वोट का अधिकार का मतलब है कि जो एक तो दलित समाज का जो भी नेता चुना जाएगा वो दलित समाज के वोटों से ही चुना जाएगा। दूसरा, सामान्य जो भी कोई नेता चुनाव लड़ेगा उसको सभी लोग, दलित, अल्पसंख्यक और सामान्य लोग, सभी लोग मिलकर चुनेंगे। इसलिए दलितों को 2 वोट का अधिकार मिल गया। एक पृथक निर्वाचन मंडल की अनुमति मिल गई, जिसमें जहाँ से भी दलित समाज का खड़ा कोई व्यक्ति होगा वहाँ सिर्फ दलित ही खड़ा होगा और कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। तीसरा, उसमें आरक्षण व्यवस्था भी कर दी गई। आरक्षण व्यवस्था में सरकारी नौकरियों में जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व माना जाएगा। ये तय हो गया। जब वहाँ तो ये तय हो के अवार्ड पास हो गया और गांधी जी जेल में था, तब पता चला उनको, गांधी जी को, कि ये तो अवार्ड पास हो गया। उसमें बहुत बड़ी मांगे मान ली गई दलितों की। तो गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया भाई। और आगे क्या वार्ता होती है। तो ये सब बातें प्रकाशित नहीं हुई क्योंकि सरकारों ने इन सब बातों को छुपाया। लेकिन कुछ बातें सामने इसलिए आ गई। एक तो बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया। इस बात में सभी बातों का जिक्र है, इस किताब में सब बातों का जिक्र है। दूसरा, गांधी जी की बहुत सी बातें तो प्रकाशित हो जाती थी, लेकिन कुछ बातें जो उनके लिए नुकसानदायक थी या उनके लिए नकारात्मक थी, उन बातों को नहीं छापा गया। लेकिन उनका जो निजी सेक्रेटरी देसाई था वो हर बात को अपनी डायरी में नोट करता था और उस डायरी में ये बातें लिखी हुई है। जब वो बातें लिखी हुई इसलिए वो कुछ बातें सामने आ रही है। तो अब क्या होगा, अब क्या हो रहा है। अरे बाबू मारो पहुँच गयो रे लंदन में, सब कर मांग रहे रे अधिकार। भीमराव पहुँच गयो रे लंदन में, सब कर मांग रहे रे अधिकार। कि अंग्रेज सुनी ने एक गांधी अनशन कर रहे हो नर्मदा जेल। अंग्रेज सुनी ने एक गांधी नर्मदा कर रहे हो अनशन जेल। दलित बस्तियों में आग लगी, देश में अत्याचार सह रहे हो जेल। दलित बस्तियों में आग लगी, देश में अत्याचार रहे हो जेल। दबाव बना बाटी खातिर वो रच दियो ऐसो खेल। दबाव बना बाटी खातिर वो रच दियो ऐसो खेल। मजबूर हो गयो भीमराव भी, सपना सारा होगा फेल। मजबूर हो गयो भीमराव भी, सपना सारा होगा फेल। अरे समझौता को पड़े गोरे ऊपर बार, समझौता को पड़े गोरे ऊपर बार। भीमराव पहुँच गयो रे लंदन में, सब कर मांग रहे रे अधिकार। अरे बाबू मारो पहुँचो रे लंदन में, दलिता का मांग रहे रे अधिकार। अरे मांग रहे रे अधिकार, सारा मांग रहे रे अधिकार। भीमराव पहुँच गयो रे लंदन में, बाबू मारो पहुँच गयो रे लंदन में, सब कर मांग रहे रे अधिकार। हाँ, तो जब ये अवार्ड पास होके आ गया और गांधी जी की बात तो चली नहीं, अंग्रेज तो उस बात को माने नहीं और अब उस पर अनशन कर लिया कि मैं भोजन खाना जब भी खाऊंगा जब ये अधिकार वापस लिए जाएंगे।
लेकिन अंग्रेज़ों ने साफ मना कर दिया कि आपने लिखित में सहमति दी थी, उसी के आधार पर हमने वहाँ सबका पक्ष सुनते हुए यह अवार्ड पास किया है। तो वहाँ गांधी जी ने दूसरी चाल चली कि अम्बेडकर साहब पे दबाव बनाना शुरू किया। अम्बेडकर साहब पे दबाव बनाने के लिए पहले तो उस अपने साथियों को भेजा जो कि भाई अम्बेडकर खुद ही इस अधिकारों को वापस ले लें, लेकिन साहब मना कर दिया। और बाबा साहब को एक अचानक एक गाड़ी रोकी गई, गाड़ी में रोक के और कुछ मसाल लेके लोगों ने वहाँ रोक लिया गाड़ी को और उनको कहा गया अधिकार वापस लो। तो साफ शब्दों में बाबा साहब ने मना कर दिया कि मैं उन अधिकारों को वापस नहीं लूँगा, चाहे सामने जो एक बिजली का खंभा है उसके मुझे लटका के फांसी पे चढ़ा दो, मुझे मार दो, लेकिन मैं इन अधिकारों को वापस नहीं लूँगा। तो वह इस चाल में सफल नहीं हो पाए। तो पूरे देश में गांधी के अनशन को देखते हुए देश के दलितों के साथ अत्याचार अन्याय होने लग गए, उनकी बहन बेटियों महिलाओं के साथ बलात्कार होने लग गए, दलित बस्तियों को जलाया गया, आग लगाई गई, उनके साथ मारपीट की गई, खेतों में जाने से रोका गया। जब दलितों की जान खतरे में पड़ती दिखी तो बाबा साहब मजबूर हो गए और मजबूर होकर एक समझौता किया, क्योंकि बाबा साहब के सामने दो बातें थी, एक तो गांधी की जीवन और दूसरा दलितों का जीवन। एक समझौता नहीं करते तो गांधी भी मरते और दलितों के साथ अत्याचार अन्याय होता, दलितों की जाने जाती। इसलिए दोनों को बचाने के लिए बाबा साहब ने समझौता किया, बेमन से किया, दुखी मन से किया। कि प्रत्यक्ष निर्वाचन खत्म हुयो, सुरक्षित कर दिया स्थान। प्रत्यक्ष निर्वाचन खत्म हुयो, सुरक्षित कर दिया स्थान। दो वोट को भी हटा दियो हक, या लो सांची मान। दो वोट को भी अधिकार हटा दियो ते, या लो सांची मान। कि नौकरियां में आरक्षण जनसंख्या को रख दियो ध्यान। नौकरियां में आरक्षण कर जनसंख्या को रख दियो ध्यान। प्रांत मंडला में संख्या बढ़ाई, पेश कर दियो गुणवान। प्रांत मंडला में संख्या बढ़ा दी, पेश करियो गुणवान। अरे गांधी तोड़ दियो रे अनशन में, गांधी मारो तोड़ दियो रे उपवास। जीत होगी रे अब की बार, गांधी मारो तोड़ दियो रे अनशन में। जीत होगी रे अब की बार, होगी अब की बार, जीत होगी अब की बार। भीमराव पहुंच गयो रे लंदन में, बाणों भीम पहुंच गयो रे लंदन में। सरकार मांग रहो रे अधिकार, मांग रहो रे अधिकार, सबका मांग रहो रे अधिकार। अरे मांग रहो अधिकार, सबका मांग रहो रे अधिकार। भीमराव पहुंच गयो रे लंदन में, सरकार मांग रहो रे अधिकार। तो ये गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच में जो समझौता हुआ उसमें एसी राजा मदन मोहन मालवीय, तो गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, इन सब ने मिलकर एक समझौता किया। 24 सितंबर 1932 को जो समझौता हुआ उसको पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं। ये पूना की यरवदा जेल में हुआ था, इसलिए पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस समझौते में दो वोट के अधिकार को ख़त्म कर दिया और प्रत्यक्ष निर्वाचक मंडल को भी ख़त्म कर दिया। इसके बदले में प्रांतीय विधान मंडलों में जनसंख्या के अनुसार उनकी जीते हुए प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई गई। जनसंख्या के अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था की गई 20 साल के लिए, और ये समझौता हो गया। लेकिन इस समझौते से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो नुकसान क्या हुआ? क्योंकि
गांधी जी का को कुछ लोगों ने जाके ये कहा कि आप मरना क्यों चाहते हो अनशन करके छोटे से अधिकार के बदले में ही। लेकिन गांधी जी ने साफ कहा कि आप लोगों को पता नहीं है, मेरे को पता है। जब कभी भी देश आज़ाद होगा तो इस अवार्ड के बदले में अगर देश आज़ाद हो गया तो देश का प्रधानमंत्री नेहरू नहीं अम्बेडकर बनेगा, क्योंकि इस अवार्ड से, ये 55 से देश में जो दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के जो वास्तविक नेता जीत के आएंगे। और इस जीतने की वजह से फिर नेहरू कांग्रेस का लीडर नहीं बन पाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। और आज यही हालत है कि आज दलितों के 139 सांसद होते हैं, लेकिन आज वो अपनी पार्टियों की पैरवी करते हैं, अपने राजनीतिक विचारधारा की पक्ष रखते हैं। बाकी जिस वर्ग से जीत के जाते हैं, जिस वर्ग के बदले वो उनको संसद में पहुंचाया गया, उनकी बात नहीं रखते हैं और भारतीय संविधान की रक्षा नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पुरानी बातें करने से क्या मतलब है, लेकिन हम पुरानी बातें इसलिए करते हैं, इतिहास की बातें इसलिए करते हैं कि इतिहास की बातों से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से जागृति पैदा होती है, जागृति ताकतें पैदा करती है, बहुत सी ताकतें मिलकर शासन करती है और शासकों का इतिहास लिखा जाता है, गुलामों का कोई इतिहास नहीं लिखा जाता है। इसलिए हम ऐतिहासिक बातों को स्मरण करके अपने महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।